यदि दोस्तों आप लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे को लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है या एसआईपी करना है, आज की इस वीडियो को जरूर देखना। आज की इस वीडियो में दोनों तरीके बताऊंगा, कैसे आपको पैसा बढ़ सकता है, कैसे पैसा बढ़ेगा। इसके साथ में एसआईपी करोगे तो कितना पैसा बनेगा, लमसम करोगे तो कितना पैसा बनेगा, जो भी है इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। दोनों आपको तरीके बताऊंगा, दोनों ही करके आपको बताने वाला हूं कितना पैसा बन सकता है और आप लोग कौन सा चुनोगे तो ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। दोस्तों यदि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बारीक बारीक चीजें बताऊंगा। इसके साथ में म्यूचुअल फंड को अच्छा चूज करने के लिए क्या क्या चीजें उसके बारे में जरूरी चेक करना जरूरी है। इसके साथ में दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप जो भी फंड चूज करोगे उस फंड के बारे में डाटा चेक करना जरूरी होता है। क्या क्या डाटा आपको चेक करना है वो भी आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके साथ में आपको ये भी कहूंगा कि भाई साहब कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ फंड बताऊंगा जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, मार्केट में अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये सारे डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना, हर पॉइंट समझना, फिर आप इन्वेस्टमेंट चालू करना। चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने अपना म्यूचुअल फंड ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड लॉगिन है मेरा। यहाँ पे सारे फंड आपको देखने को मिल रहे हैं। लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा फंड अच्छा है। फंड को सबसे पहला काम होता है कि फंड को देखना। अब यहाँ पे इतने सारे फंड हैं, कौन सा फंड अच्छा चल रहा है, कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये आप कैसे पता करोगे। आपने जो सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे आपको जो भी फंड अच्छा लगता है कि मेरे को वो फंड अच्छा देखने को मिल सकता है, वो 10 साल में अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो XYZ जो भी आपको अच्छा लगता है उस फंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं जो एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्वांट जो मिड कैप मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं जो इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस फंड के बारे में सारी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। ये फंड कितना रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर, 37% से ऊपर का इसने रिटर्न दिया है। 1 साल के अंदर 63% से ऊपर का इसने रिटर्न दिया है। 5 साल की मैं बात करूँ तो 31% से ऊपर का इसने 5 साल के अंदर रिटर्न दिया है, जबकि ऑल टाइम में 19% से ऊपर का रिटर्न इसने दिया है। यही चीज़ 6 महीने और एक जो 1 महीने के अंदर भी देख सकते हैं आप लोग। इसके साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि दोस्तों इस फंड का AUM कितना बड़ा है। इसमें AUM इसका मिड कैप के अंदर 5421 करोड़ का है, जो बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ में इसमें मिनिमम SIP 1000 रुपये से शुरू है। इसका जो NAV का रेट 226 चल रहा है अभी मार्केट में। इसके साथ में इसकी जो होल्डिंग 39 है। होल्डिंग एक्चुअल में दोस्तों वो होती है कि जो कंपनी कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रही है। ये फंड एक्चुअल में ये फंड जो हमारा पैसा है कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो होल्डिंग है ना, होल्डिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी आपको देखने को मिलेगी कंपनी कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है। पहला जो यहाँ पे आपको रिलायंस से जो इंडस्ट्रियल लिमिटेड दिख रहा है, इसके बाद में पंजाब नेशनल दिख रहा है, और इसके साथ में जो भारत है जो हैवी इलेक्ट्रिकल दिख रहा है, और अन्य जो अडानी है जो पावर लिमिटेड है इसमें भी आपको पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड है इसमें भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे जो टोटल 39 कंपनियां हैं इनके पास में जो पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं, जो हमारा पैसा लेके इस कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। वहाँ से जो रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न के हिसाब से हमारे को भी देगा और थोड़ा बहुत वो रखेंगे। तो ऐसे ये वर्क करता है। इसके साथ में आपको किसी भी ग्राफ को या किसी भी फंड को आप चूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसका एक चीज़ और भी देखना कि उस फंड का जो ग्राफ कैसे वर्किंग कर रहा है। देखो मार्केट में जो अलग अलग ग्राफ होते हैं, अलग अलग फंड होते हैं, उनका अलग अलग ग्राफ का रेशियो दिखता है आपको। तो सबसे पहले जब भी आपका मार्केट में आपको लग रहा है कि जो ये अच्छा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, अच्छा जा रहा है, और अभी ये जो कंपनी आई है 2 या 3 4 5 साल हुए और वो अच्छा आपको रिटर्न दे रही है, अच्छा देखने को मिल रहा है, तो उस फंड में आपको हमेशा सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट चालू करना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी आपके पैसे नुकसान में हो सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, गारंटी नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना कि उस फंड के बारे में ग्राफ आपको पूरा देखना ज़रूरी है। हमेशा मार्केट में अप भी जाना चाहिए, लॉन्ग टाइम में हो या वो एक फुल टाइम में, हमेशा उसका जो मार्केट में अप ही जाना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत से ग्राफ आपने देखे होंगे, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, फिर वापस बढ़ते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं और फिर डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका जो पैसा डूब सकता है। ऐसे फंड में आपको नहीं चूज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक करना। इसके साथ में किसी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लमसम हो या SIP, आप हमेशा ध्यान रखें कम से कम आपको 10 साल से लेकर 25 साल 30 साल तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये ऐसे वर्किंग करेगी। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें चेक करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपको ऐसे चेक करना है। अब आपको जो भी अच्छा लगता है, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो,
जो भी आपको अच्छा लगता है उस फंड को आपको चूज़ कर देना है और उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर देना है। ये है जो ये सिंपल सा तरीका है। अब जो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को जो फंड तो अच्छा लगता है जो स्मॉल कैप, उसमें मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो यहाँ पे जो आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा दोस्तों कि वन टाइम के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या जो SIP इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हो। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वन टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वन टाइम में आप जितने पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो। हमने जो मान लीजिए 20,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे आपकी बैंक देखने को मिलेगी। बैंक चूज़ करने के बाद सीधे जो आपको बैंक से पैसा कट हो जाएगा और वो आपका पैसा इस जो फंड के अंदर चला जाएगा। ये इसका सिंपल सा तरीका है। और आप और भी इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हो या जो मंथली करना चाहते हो या जो SIP छोटी मोटी करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सिंपली आना है और जो भी आपको फंड अच्छा लगता है, चाहे वो आपका SIP किसी प्रकार का हो सकता है, उसमें जाना है। सिंपली जो आपको फंड को चूज़ करना है और यहाँ पे आपको SIP स्टार्टअप इस पे देखने को मिल रहा है। SIP चूज़ करने के बाद 1,000 रुपये 2,000 जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे स्टार्ट कर पे आप बैंक अकाउंट लिंक करके जो भी आप तारीख रखोगे उस तारीख को आपका पैसा डिडक्ट होके उस फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे तारीख वगैरह आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल रही है। तो ये जो बेसिक से तरीका है जिसके माध्यम से आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बहुत से फंड है जो स्मॉल कैप के अंदर लगभग ऑलमोस्ट अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। 5 साल की मैं बात करूँ तो जो क्वांट ने 35% से ऊपर का रिटर्न इसने दिया है, निपॉन ने 28% से ऊपर का रिटर्न इसने भी दिया है, ICICI ने 25% से ऊपर का रिटर्न दिया है और एक्सिस बैंक ने लगभग मेरे हिसाब से 26 से 27% का रिटर्न इसने भी दिया है। SBI की बात करूँ तो 24% से ऊपर का इसने भी रिटर्न दिया है। तो मैं ऑलमोस्ट बात करूँ तो लगभग ये जो 24% से ऊपर का रिटर्न दे रही है 5 सालों के अंदर। अब मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि मान लीजिए आपका जो भी पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो लमसम हो या SIP, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, मान लो 18% अपन को रिटर्न मिल रहा है सालाना, तो कितना पैसा बन सकता है? अब आपके सामने कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे कि कितना पैसा बनेगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दोस्तों जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो लमसम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद में SIP करेंगे। तो मान लीजिए हमने 2 लाख का ही टारगेट लेके चला कि 2 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं और हमारा जो रिटर्न 18% के आसपास का रहता है, तो कितना पैसा हो सकता है? पहले हम 10 साल की करके देखते हैं। 10 साल के अंदर जो हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे 2 लाख रुपए, इसके साथ में हमारे पैसे की वैल्यू 10 लाख रुपए बन जाएगी 10 सालों के अंदर। ये जो सिंपल सा एक कैलकुलेशन हो गया। अब इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसी पैसे को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं और जो थोड़ा सा इस टाइम को बढ़ा देते हैं। सिंपली यहाँ पे 20 साल कर देते हैं तो हमारा पैसा लगभग 54 लाख के आसपास बन जाएगा। वो इन्वेस्ट हमने कितना किया था भाई साहब? 2 लाख रुपए। हमारा पैसा बना है 54 लाख रुपए। इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, 30 साल कर देते हैं तो 30 साल के अंदर आपका पैसा सीधा 2,86,00,000 रुपये आपका बन जाएगा। यही होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर और यही होता है एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और ब्याज पे पास और पैसे पे पैसे आपको कमाने का तरीका। तो इसमें जो आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा और वेट करोगे तो 35 साल आपको कम से कम वेट करना है, तो आपका जो 6,55,00,000 रुपये आपका बन जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ी रकम होती है, सिर्फ आपने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम SIP लेके चलते हैं। मान लो आपकी 2,000 की SIP है, 2,000 की SIP है, 18% का ही आपका रिटर्न रहता है और 10 साल के आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा टोटल है जो जमा होगा 2,40,000 रुपये, रिटर्न आपको देखने को मिलेगा लगभग 6,72,000 रुपये। ये जो नॉर्मल हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, यानी इसी को थोड़ा सा हम करके देख लेते हैं 20 साल का। तो 20 साल के अंदर लगभग आपका 46 लाख रुपये आपका बन जाएगा और जो आप इन्वेस्ट करते हो वो लगभग 4,80,000 रुपये। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, 30 साल करके देख लेते हैं। 30 साल के अंदर जो आपका पैसा बनेगा 7 लाख रुपये आप पहले से इन्वेस्ट करोगे इसमें और 2,86,00,000 रुपये आपका पैसा बन जाएगा। दोस्तों ये जो ऐसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्क करता है। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके देख लेते हैं, तो 5 साल करते हो तो आपका जो पैसे की वैल्यू सीधे 7 करोड़ रुपये बन जाएगी। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत इंटरेस्टिंग जो ये फैक्ट है कि आप लोग कम पैसे इन्वेस्ट करोगे बहुत अच्छा आपको पैसा मिल सकता है और आप यदि छोटे छोटे अमाउंट में जमा करोगे तो आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे जो 7 लाख रुपए बना है 35 साल के अंदर 2,000 की SIP से, और जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 8,40,000 रुपये, और इसी को हम थोड़ा सा इधर
लमसम में लेके चलें तो लमसम के अंदर 2 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं और कितना बड़ा 35 साल के अंदर 6,55,00,000 रुपये, लगभग 7 करोड़ के आसपास ही हमारा पैसा इधर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने इन्वेस्ट कितने किया, 2 लाख रुपये, और 35 साल के लिए 2 लाख को हम भूल चुके हैं और टोटल हमारे को रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। इसके अंदर हमने जो रिटर्न इसमें जो देखा है कि भाई साहब 18% के हिसाब से इधर 7 लाख हो रहा है, उधर भी 7 लाख हो रहा है, लेकिन पैसा इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। SIP में हमारा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़, उसमें एक बार यह पैसा इन्वेस्ट हुआ है और वो पैसे बढ़ता गया और वो ब्याज पे ब्याज मिलता रहा है, इसीलिए जो इसमें पैसा कम इन्वेस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ है, दोनों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। आप लोग चेक कर सकते हैं। देखो म्यूचुअल फंड में बहुत से फंड है जो अच्छा मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी बेहतर लग रहा है और मार्केट में आपको अच्छा लगता है कि ये जो कुछ दिनों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है, तो उस फंड को आपको चूज कर देना है और उसी फंड के हिसाब से आपको चलना है। सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, सिंपल सा तरीका है, इसके हिसाब से आप चल सकते हैं। दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जाके ज्वाइन हो जाना। वहां पे सारी जानकारी आपको मिलती रहती है, चाहे वो किसी भी फंड से रिलेटेड हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर ज्वाइन होना इस ग्रुप में।